methodology. चलिए, now let's move on to the next topic. So the next topic is supply chain management. नाम तो सुना ही होगा. चलिए अभी इसे हम इन डेप्थ में पढ़ भी लेते हैं. What is supply chain management? तो उसके नाम में ही जैसे लिखा है सप्लाई, यानी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे सप्लाई करने तक, यानी फ्रॉम प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल टू सप्लाइंग इट टू द कस्टमर. ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी चेन है, उसे मैनेज करना यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इन सिंपल वर्ड्स, फ्रॉम प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल टू एंश्योरिंग दैट द फाइनल प्रोडक्ट रीचेज द कस्टमर. ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरी चेन है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. वो सारे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना और मैनेज करना, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन से प्रोसेसेस आते हैं? तो सबसे पहला है यहां पर रॉ मटेरियल, यानी हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना होता है. वो हम कहां से करेंगे? सप्लायर से. ये स्टार्ट कहां से होता है? प्लानिंग स्टेज से होता है कि भाई हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले हम प्लान करते हैं क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसके कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए. उसके बाद हम सप्लायर आइडेंटिफाई करते हैं, सप्लायर से वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं. फिर है मैन्युफैक्चरर, यानी हम पूरा जो हमारा प्रोडक्ट है उसे मैन्युफैक्चर करते हैं. उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम उसे स्टोर करते हैं, वेयरहाउस में रखते हैं और वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कहां जाता है प्रोडक्ट? रिटेलर के पास. और रिटेलर के बाद वो प्रोडक्ट कहां जाता है? फाइनली कंज्यूमर के हाथ में आता है. तो आई होप आपको ये जो सप्लाई चेन का पूरा प्रोसेस है, फ्रॉम प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल टू एंश्योरिंग दैट फाइनल प्रोडक्ट रीचेज द कस्टमर, ये पूरी चेन को मैनेज करना इज नथिंग बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अभी वो जो आईसीआई ने पता है केस स्टडी डाइजेस्ट इश्यू किया है, जिसमें कुछ 72 जितने केस स्टडीज है, वो पूरा केस स्टडी डाइजेस्ट मैंने यूट्यूब पे रिवाइज करवाया है. लाइक विद इन 20-22 आवर्स यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल द 72 केस स्टडीज. तो अगर आपके पास टाइम है और आपको रिवाइज करना है तो आप वो रिवाइज कर सकते हो. अगर टाइम नहीं है तो टेंशन मत लेना, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स ये हमारे पूरे क्लासेस में और ये कॉन्सेप्ट बुक में कवर कर लिए हैं. तो अगर कोई केस स्टडी आता भी है और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप अच्छे से वो केस स्टडी अटेम्प्ट कर पाओगे. लेकिन वो केस स्टडी में सप्लाई चेन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, 2-3 कॉन्सेप्ट, तो वो मैंने क्या किया है, वो मैंने यहां पर ऐसे अलग से लिख लिए हैं ताकि शायद अगर वहां से कुछ केस स्टडी आता है तो आपका वो भी मिस ना हो जाए. तो अगर ये आपके बुक में टाइम है तो एक बार मुझे सिर्फ पॉज करके आप यहां पर ही एक बार लिख लेना. वो लोग ने यहां पे क्या बताया है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है या फिर जो स्टेप्स है वो कौन से हैं. तो यहां पर उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं. सबसे पहला स्टेप है प्लान. सबसे पहला स्टेप क्या है? प्लान. प्लानिंग स्टेज कहां पर आता है? यहां पे. दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग, कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहां से रॉ मटेरियल लेना है, एक्सेट्रा. दूसरा जो स्टेप उन्होंने बताया दैट इज प्रोक्योर या फिर डेवलप. यह है दूसरा स्टेप, यानी या तो आप सप्लायर सिलेक्ट करके उनसे प्रोडक्ट प्रोक्योर कर लो या फिर आप खुद बना रहे हो तो खुद डेवलप कर लो रॉ मटेरियल. तीसरा स्टेप है मेक, यानी तीसरा स्टेप जो आता है वो यहां पे आता है दैट इज मेक. हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें बनाना है, मेक. एंड फोर्थ जो स्टेप उन्होंने दिया दैट इज डिलीवर. आप डिस्ट्रीब्यूटर को डिलीवर करो, वो कस्टमर को, वो रिटेलर को डिलीवर करेगा और फिर रिटेलर जाके कस्टमर को डिलीवर करेगा. तो ये 4 सिंपल स्टेप है, प्लान, प्रोक्योर, मेक एंड डिलीवर. और इसमें कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है? तो एक तो लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल जब भी हम हमारे फैक्ट्री में लाते हैं तो वो लॉजिस्टिक्स लगेगा. फिर एक बार फाइनल प्रोडक्ट बन जाते हैं तो उसे वेयरहाउस में लेकर जाते हैं स्टोर करने के लिए, तो वहां पे लॉजिस्टिक्स लगेगा. फिर उसे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना है तो वहां पे लॉजिस्टिक्स लगेगा. डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को पहुंचाते हैं तो वहां पे लॉजिस्टिक्स लगेगा. तो ये सारे लॉजिस्टिक्स का चीजें कैसे होगी उसका हमें ध्यान रखना है सप्लाई चेन में. दूसरा है वेयरहाउसिंग. हम एक बार प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा, और स्टोर ऐसे करना है कि हमारा स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा ना हो, ऐसे स्टोर करना है कि वो प्रोडक्ट बिगड़ भी ना जाए. तो ये सारी चीजों का ध्यान हमें सप्लाई चेन में रखना है. और तीसरा है सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कहां का इंफॉर्मेशन लगेगी? तो हमें जब भी प्रोडक्ट चाहिए डेवलप करने के लिए तो एक तो सप्लायर को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि भाई हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, तू भेज. दूसरा, हमें डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर से इंफॉर्मेशन मिलेगी, भाई कस्टमर का इतना डिमांड है मार्केट में, आप इतना प्रोडक्ट हमें सप्लाई करो, तो वो हिसाब से हमारा प्रोडक्शन होगा. तो ये सारे चेन के जो एलिमेंट्स है वहां हर जगह इंफॉर्मेशन का फ्लो प्रॉपरली होना जरूरी है. देयर शुड बी सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये सारी चीजों का हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ध्यान रखना है. आई होप इट इज क्लियर, इट इज इजी. और एक यहां पे छोटा डेफिनेशन दिया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो क्या है? इट इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ 3 थिंग्स. इट इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ 3 थिंग्स. एक है प्रोडक्ट्स. ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स हम यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां कर रहे, रॉ मटेरियल ला रहे, मैन्युफैक्चर कर रहे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे, रिटेलर को दे रहे. दूसरा सर्विसेज.
हम सर्विसेज भी ले रहे, डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस ले रहे, रिटेलर की सर्विस ले रहे, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ले रहे, लॉजिस्टिक्स के लिए, स्टोरेज की सर्विस ले रहे, वेयरहाउसिंग के लिए। और तीसरा है इंफॉर्मेशन, जैसे ना आपको बताया हर स्टेप पे देयर हैज टू बी सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज सप्लाई चेन? इट इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम origin of the product to consumption of the product, from origin of the product to consumption of the product। यानी रॉ मटेरियल जहां से आता है वहां से लेके कस्टमर जहां तक प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता, वो पूरा जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये अच्छे से अभी समझ में आ गया कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी यहां पर एक फोरम है जिनका नाम है ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम। जैसे अकाउंट्स में IFRS होता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो जो बॉडी होती है जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाती है, वैसे ही सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए एक फोरम बना हुआ है, एक बॉडी है जिसका नाम क्या है? ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम। और ये ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम ने हमें 8 प्रोसेसेस दिए विच हैज टू बी इंक्लूडेड इन द सप्लाई चेन एज पर देयर फ्रेमवर्क। उन्होंने हमें 8 प्रोसेसेस दिए। तो एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं कि डिफाइन सप्लाई चेन, तो ऊपर जो हमने डेफिनेशंस देखे उसमें से आप कोई भी आपके वर्ड्स में लिख सकते हो। और अगर आपको पूछा जाता है कि यू डिफाइन द प्रोसेसेस एज पर ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रेमवर्क, तो यहां पर जो 8 प्रोसेसेस दिए हैं ना वो हमें लिखने हैं। सर कौन से 8 प्रोसेसेस है? तो हम यहां पे रिवाइज करेंगे और यहीं पे बाय हार्ट हो जाएगा, एकदम इजी है। ठीक है, चलो सबसे पहला प्रोसेस क्या दिया है वो लोग ने? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और दूसरा है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अभी ये दोनों हमारे कोर एसेट्स है सप्लाई चेन के। क्यों? रॉ मटेरियल कहां से लेना है? सप्लायर से, और बेचना किसको है? फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को। तो वो दोनों के साथ रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी ना। हमने चैप्टर 1 में जैसे वो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस देखा था, वहां पर क्या था? सप्लायर वाज इन दी अपवर्ड और जो हमारे कस्टमर थे वो डाउनवर्ड इंटीग्रेशन में आ रहे थे। तो ये दोनों हमारे कोर है, ये दोनों क्या है? हमारे कोर है। तो इन लोगों के साथ तो रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना ही है। तो ये 2 प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दूसरा है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और जैसे ही आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हो तो डीम्ड है कि कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो तो उनके साथ साथ उनको सर्विसेज भी देनी पड़ती है। आप वारंटी दोगे, कुछ बिगड़ गया तो रिपेयर करके दोगे, तो ये सारी सर्विसेज भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। हेंस व्हेनेवर देयर इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देयर हैज टू बी कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। तो आई होप ये 3 प्रोसेसेस आपको क्लियर है। कौन से एक बार मेरे साथ आप बोलोगे, चलो एवरीवन विथ मी। पहला कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दूसरा सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पहला कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दूसरा सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और जहां पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है वहां पर कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो ये 3 मैनेजमेंट हमें यहां पर करने हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अभी आगे के प्रोसेसेस पढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है? हम एक्चुअली प्रोडक्ट बना रहे हैं, सप्लाई चेन में प्रोडक्ट इज द कोर। तो प्रोडक्ट को सोचो, सबसे पहले अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? हमें डिमांड चाहिए मार्केट में कि भाई डिमांड आना चाहिए, कितने प्रोडक्ट बनाने हैं। इसीलिए यहां पर हमें क्या करना है? डिमांड मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? डिमांड मैनेजमेंट करना है। और डिमांड जैसे ही आता है वैसे हम क्या करेंगे? वैसे हम प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। और जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है तो ऑर्डर को हम डिलीवर कर देंगे। दैट इज ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो आई होप अभी के 3 प्रोसेस आपको क्लियर है। अभी क्या है? डिमांड मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट और ऑर्डर फुलफिलमेंट। डिमांड मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो यहां तक हमने 6 प्रोसेसेस देखे। पहला प्रोसेस क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दूसरा सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तीसरा कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, चौथा डिमांड मैनेजमेंट, पांचवा मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट और छठा है ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर है। अब चीजें विजुअलाइज करो। एचसीबीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पर ये सारे प्रोसेसेस कंपनी में होते हैं, तो ये सारे मॉडल्स फंक्शंस को आप विजुअलाइज कर सकते हो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इट इज अ फन एंजॉइंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो विजुअलाइज करते जाओ और हम क्लास में सब कुछ अच्छे से बैठ करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2 चीजें हैं। एक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। आप ऑर्डर फुलफिल करो, लेकिन ऑर्डर फुलफिल करने से पहले आपको प्रोडक्ट डेवलप तो करना पड़ेगा जो आप मार्केट में बेच रहे हो। और कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या? आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको सेल्स हैंडल करना पड़ेगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। क्या? प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी ये इनिशियल प्रोसेस हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला थिंग। एंड कमर्शियलाइजेशन मतलब मार्केटिंग, सेल्स वगैरह आप देख रहे हो, तो ये एंड का प्रोसेस हो गया। तो ये दोनों को मिला के ये एक स्टेप बना है विच इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन।
और लास्ट में क्या है, रिटर्न्स मैनेजमेंट। रिटर्न्स मैनेजमेंट, अगर प्रोडक्ट कस्टमर को दिया है और कोई डिफेक्ट होता है तो आपको उसमें रिटर्न करना पड़ेगा, वारंटी संभालनी पड़ेगी, रिपेयर्स करना पड़ेगा, तो दैट इज नथिंग बट रिटर्न्स मैनेजमेंट। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। ये 8 प्रोसेसेस को हमने 3-3-2 में डिवाइड किया है। सबसे पहले 3 कौन से थे, लास्ट बार हम रिवाइज कर दे। चलो एवरीवन विद मी, साथ में आपको बोलना है, ध्यान इधर सबका। चलो सबसे पहले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और जहां पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है वहां पे क्या आता है, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। तो ये 3 चीजें हो गई। अभी प्रोडक्ट के बारे में सोचो, प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या आनी चाहिए, डिमांड आनी चाहिए। तो क्या है, डिमांड मैनेजमेंट, फिर प्रोडक्ट को बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, और ऑर्डर सप्लाई कर दो यानी ऑर्डर फुलफिलमेंट। उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन और दूसरा है रिटर्न्स मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये जो हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम है उन्होंने जो 8 प्रोसेसेस समझा है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गए हैं। अभी एक आता है दूसरा कॉन्सेप्ट सप्लाई चेन में। यहां पर 2 टाइप के मॉडल्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, 2 टाइप के मॉडल्स है, एक है पुश मॉडल, एक है पुल मॉडल। चलो मेरे साथ सब एक्शन करो, एक है पुश मॉडल, एक है पुल मॉडल। एक और बार मेरे साथ सब एक्शन करो, एक है, सबसे पहला है पुश मॉडल और दूसरा क्या है, पुल मॉडल। अब ये पुश मॉडल और पुल मॉडल क्या है, तो पुश मॉडल बताता है, अंडर पुश मॉडल स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड यानी इतने सालों तक सप्लाई चेन में पुश मॉडल ही चलता था। सर पुश मॉडल है कि आपने एक्शन तो करवा दिया, पहले मॉडल समझाओ। चलो हम समझते हैं। पुश मॉडल मतलब क्या, सबसे पहले जो सप्लायर है ना वो फोरकास्ट करेगा कि भाई ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं तो इसके पहले मैं 1000 यूनिट्स बनाता हूं और इतने मार्केट में बिक जाने चाहिए। सप्लायर ने सोचा कि 1000 बनाना है, फिर वो मैन्युफैक्चर करेगा 1000 प्रोडक्ट्स, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा 1000 प्रोडक्ट्स, वो इन्वेंट्री में रखेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग रिटेलर्स को देगा प्रोडक्ट, और फिर रिटेलर क्या करेगा, ही विल वेट फॉर द कस्टमर टू बाय। तो यहां पे क्या हो रहा है, पुश मॉडल हो रहा है। सप्लायर मैन्युफैक्चर करके अपने प्रोडक्ट्स पुश कर रहा है, वो एंटिसिपेटेड डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्ट बना रहा है। आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, सप्लाई चेन मॉडल वेयर द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन एंटिसिपेटेड डिमांड। सप्लायर पहले ही एंटिसिपेट करते कि भी कितना डिमांड होगा, तो आंसर क्या आएगा, कौन सा मॉडल है वो, पुश मॉडल है। कौन सा मॉडल है वो, पुश मॉडल है। तो आई होप आपको अभी पुल मॉडल क्या है वो भी समझ में आ गया रहेगा। पुल मॉडल क्या है, अंडर पुल मॉडल स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल डिमांड। स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल डिमांड। अभी एक्चुअल डिमांड कैसे होता है, तो यहां पर क्या है, कस्टमर ही सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करेगा। कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बोलेगा कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए और इतने प्रोडक्ट्स चाहिए। उसके बाद वो रिटेलर को बोलेगा कि भाई मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए तो 10 दिन में लाके दे। रिटेलर बोलेगा ठीक है चलो मैं लाके देता हूं। वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर साहब मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर की डिमांड आई है, मुझे 8 दिन में प्रोडक्ट लाके दो। डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा ठीक है मैं लाके देता हूं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को फोन करेगा, ओ मैन्युफैक्चरर भाई मुझे रिटेलर से डिमांड आई है कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए 10 दिन में, तो आप है ना मुझे 6 दिन में प्रोडक्ट बना के दो। मैन्युफैक्चरर बोलेगा ठीक है मैं बना के देता हूं। वो जाएगा सप्लायर के पास कि भाई मेरे को ऑर्डर आ गया है इतने यूनिट्स का, तू मुझे रॉ मटेरियल दे ताकि मैं प्रोडक्ट्स बना के कस्टमर को दे सकूं। तो यहां पे क्या हुआ, इट इज अ पुल मॉडल। कस्टमर पहले एक्चुअल डिमांड प्लेस करता है और उसके बाद एक रिवर्स प्रोसेस चलता है, डिमांड पुल हो रही है ना कि हम एंटिसिपेट करके मार्केट में प्रोडक्ट्स पुश कर रहे। तो आई होप आपको पुल मॉडल क्या है और पुश मॉडल क्या है वो भी अच्छे से समझा है। इन पुल मॉडल यूजुअली ई कॉमर्स इज यूज्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ज्यादा यूज होते हैं, यानी कस्टमर अगर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर देता है तो सारी चीजें आजकल ऑनलाइन होने लगी। हम आगे देखेंगे यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक में कि आजकल ये पुल मॉडल क्यों चल रहा है, बिकॉज ई कॉमर्स इज एंटर्ड, बिकॉज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज एंटर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ताकि ये पुल मॉडल वर्क हो सकता है। वरना कस्टमर थोड़ी हर बार आएगा सप्लायर के पास, वो कहां ऐसे सब ढूंढेगा। लेकिन आज ऑनलाइन हो गया है चीजें, तो कस्टमर कैन इजीली प्लेस द ऑर्डर कि भाई ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और उसके बाद ही अगर ये सप्लायर मैन्युफैक्चरर सब अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करे तो अच्छे से वो डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। अल्टीमेटली यार कस्टमर्स हैव अ डायरेक्ट वॉइस इन द फंक्शनिंग ऑफ द सप्लाई चेन, यानी यहां पर जो पुल मॉडल है उसमें कस्टमर सप्लाई चेन को रोटेट करता है या फिर कस्टमर सप्लाई चेन को फंक्शन करवाता है। क्यों, क्योंकि वो डिमांड प्लेस करता है तब जाके पूरा सप्लाई चेन स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर है, पुल मॉडल क्या है और पुश मॉडल।